और इस बीच लगातार आ रही बड़ी खबरों के बीच इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, TV9 पर हमले के मृतकों की वो सूची। आपको बता दें, जिन लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई है उनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं। आतंकी हमला और आतंकी हमले के तहत जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है वही लिस्ट अब आपके सामने, जहां आपको बता दें कि यूपी और तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक के भी लोगों की जान इस हमले में गई है। और इस बीच जिस तरीके से टारगेटेड अटैक को ये अंजाम दिया गया है, यानी टूरिस्ट को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, ये लेटेस्ट रवि इंफॉर्मेशन वॉल पर हम वो लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें पहला नाम नजर आ रहा है सुशील नाटियाल का, जो इंदौर के रहने वाले हैं। वहीं पहलगाम के एक लोकल भी हैं, सैयद आदिल हुसैन शाह, जिनकी जान गई है। और मुंबई के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले विनय और मुंबई के रहने वाले हेमंत सुहास। वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड और कोलकाता के साथ साथ नेपाल के लोगों का भी पहले 10 जो नाम मैं इस वक्त पढ़ रही हूं उसमें यूपी, नेपाल, कोलकाता, उत्तराखंड, हरियाणा, मुंबई, पहलगाम और इंदौर के शख्स, इनका नाम बताया जा रहा है। ये 10 नाम रवि मैंने अभी तक बताया। बिल्कुल। और देखिए 11वां नाम मनीष रंजन, जो कि बिहार के थे और एक्साइज इंस्पेक्टर थे, उनको गोली मारी गई। और साथ ही आप देखिए कि इसके अलावा कोच्चि, मुंबई और चंडीगढ़, कोलकाता और इस तरह से मुंबई और पुणे, मतलब महाराष्ट्र के लोग, कर्नाटक के लोग बहुत सारे हैं जिनका नाम इसमें है। पूरी लिस्ट है 26 लोगों की। लेकिन एक चीज जो सुरभि, अगर हम गौर करें, यहां देखिए सारे मेल हैं, मेल को टारगेट किया गया है। जरा देखिए लिस्ट को, जरा दिखाइए एक बार फिर से। अगर हम नंबर 1 से शुरू करें और आखिर यानी कि 26 तक जाएं, सभी मेल हैं। पुरुषों को टारगेट किया गया, पुरुषों को टारगेट किया गया इन आतंकियों के द्वारा, उन पर ये हमला बात किया गया। कितना जस्टिफाई करती है जो चश्मदीदों के बयान आए हैं, जो महिलाएं बिलखती रही, रोती रही, उनके सामने उनके पति को जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। तो उनका ये मकसद था कि किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। और इस प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये लिस्ट के जरिए साफ हो रही है कि सिर्फ मेल्स को टारगेट किया गया है। और इस जो लिस्ट इस वक्त आप TV9 पर देख रहे हैं, 26 लोगों के वो नाम जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिसमें सूरत गुजरात के रहने वाले शैलेश भाई का नाम शामिल है। और हम देख रहे हैं कि गुजरात के भावनगर के रहने वाले सुमित और यतेश परमार, ये फैमिली के एक ही परिवार के लोग लग रहे हैं। जहां देखिए फादर ऑफ सुमित परमार, यानी ये साफ है कि गुजरात के एक परिवार को जिस तरीके से टारगेट किया गया। बेंगलुरु के शख्स वहां पर मौजूद थे, कर्नाटक के लोग वहां पर मौजूद थे। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता पहलगाम से और अंकित भट्ट हमारे संवाददाता पहलगाम से लगातार इस वक्त के हालात की एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी हमें दिखा रहे हैं। और मैं सवाल अंकित आपसे कर रही हूं इस बीच, ये देखते हुए कि जो लिस्ट सामने आई है उसमें यह भी पता लग गया कि कैसे स्ट्रैटेजिकली सिर्फ और सिर्फ मेल्स को टारगेट किया गया। ऐसा लग रहा है कि पूरी रेकी की गई, पूरे इलाके में देखा गया कि कहां पर क्या कुछ टारगेट किया जा सकता है और उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। इस तरीके का ये टेरर अटैक था। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इन आतंकियों को पकड़ा जाएगा या फिर इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लश्कर या फिर जैश, इन दोनों में से एक आतंकी संगठन है जिसने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। दूसरी अहम बात यह कि गृह मंत्री खुद यहाँ मौके पे मौजूद है, यानी कि श्रीनगर में मौजूद है, लगातार हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। अगर यहाँ पहलगाम की बात की जाए, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना, उसके साथ साथ जो यहाँ पे अन्य सुरक्षा बल हैं, वो लगातार पूरे इलाके में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। चॉपर्स की भी मदद ली जा रही है, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है कि इस इलाके से आतंकी कम से कम यहाँ से भाग ना सके। जिस तरीके का ये टेरर अटैक था, ऐसा साफ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे इलाके में रेकी की गई है। बिना OGW के सपोर्ट के ये आतंकी हमला नहीं हो सकता है, जिस तरीके से सीरीज ऑफ इवेंट दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि इस आतंकी हमले में जरूर पाकिस्तानी आतंकी जो है वो शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। और
इसमें एक मोटिव भी नजर आ रहा है। जो लिस्ट हमने थोड़ी देर पहले दिखाई, एक तो सारे मेल्स जिनको टारगेट किया गया, उसमें भी मेजॉरिटी जब उनके नाम और उनकी आइडेंटिटी को पहचान कर उनको टारगेट किया गया। इरफान कुरैशी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। इरफान, जो मृतक हैं उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है या इस बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं, इस बारे में क्या और जानकारी आप साझा कर सकते हैं?